बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में भोला नाम का एक गधा रहता था। भोला गधा मेहनती था, लेकिन थोड़ा भोला वाला भी था। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से सब उसे पसंद करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम लिली था। लिली अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए मशहूर थी। एक दिन भोला गधा घास की तलाश में जंगल की ओर गया। थोड़ी देर आगे जाने पर उसे एक जगह हरी हरी घास दिखाई दी। घास देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह, आज तो घास कितनी हरी हरी है। आज तो मैं पेट भरकर घास खाऊंगा। भोला गधा हमेशा अपने मालिक का काम ईमानदारी से करता और फिर शांत मन से जंगल में घूमता। लेकिन उसका भोलापन अक्सर उसे मुसीबत में डाल देता। एक दिन नीली लोमड़ी भोला गधा को देख लेती है और मुस्कुराकर कहती है, ये भोला गधा तो सचमुच भोला है। अगर इसे बेवकूफ बनाया जाए तो मुझे बहुत फायदा होगा। नीली लोमड़ी धीरे धीरे भोला के पास गई और उससे बोली, अरे भोला भाई, नमस्ते नमस्ते। अरे लिली बहन, नमस्ते, कैसी हो? बस मजे में हूँ। और तुम तो हमेशा काम में लगे रहते हो। जरा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह दिखाती हूँ। यहाँ ढेर सारा खाना और मजा मिलेगा। नीली लोमड़ी की बातें सुनकर भोले को आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी ही हैरानगी से कहा, सच में जादुई जगह? वाह, चलो चलो, मैं तैयार हूँ। भोला गधा सोच भी नहीं पाया कि लिली की बातें सिर्फ चालाकी का जाल थी। लिली उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गई। लिली बहन, ये तो रास्ता बड़ा अजीब है। कहाँ ले जा रही हो मुझे? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और वहाँ तुम्हें मीठे मीठे फल और स्वादिष्ट घास मिलेगी। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते गए। तभी रास्ते में उन्हें हिरन और खरगोश मिला। कोको खरगोश ने भोले से कहा, अरे भोला भाई, कहाँ जा रहे हो? लिली बहन कह रही है कि आगे जादुई जगह है। मोती हिरन ने संदेह से कहा, सावधान भोला, लिली बहुत चालाक है, कहीं धोखा ना दे दे। अरे नहीं नहीं, तुम सब हमेशा मुझे गलत समझते हो। मैं तो बस भोला भाई की मदद करना चाहती हूँ। भोला ने भोलेपन से कहा, देखा, लिली बहन कितनी अच्छी है। फिर वो दोनों जंगल में आगे की ओर चल दिए। चलते चलते नीली लोमड़ी भोले को सूखे कुएं के पास ले गई। लिली ने कहा, भोला, ये देखो, ये कुआं है ना, इसके अंदर स्वादिष्ट फल और पानी छिपे हैं। सच में? लेकिन कुएं में कैसे जाएंगे? बहुत आसान है, तुम अंदर कूद जाओ।
तुम्हें सब मिल जाएगा। लिली की बातें सुनकर भोला थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने कहा, लेकिन अगर मैं बाहर ना निकल पाया तो? अरे तुम इतने मजबूत हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत। मैं बाहर रहूंगी, तुम्हारी मदद कर दूंगी। भोला गधा को लिली की बातों पर पूरा भरोसा था। उसने कुएं में छलांग लगा दी और चिल्लाने लगा, अरे यहाँ तो सिर्फ गंदा पानी है, फल कहाँ है? लिली लोमड़ी हंसी और कहने लगी, हा हा हा, बोले गधे, तुम सचमुच बोले हो। मैंने कहा था जादुई जगह है, लेकिन असल में ये तुम्हारा धोखा है। अब तुम हमेशा यहीं फंसे रहो। भोला गधा बहुत परेशान हुआ। तभी ऊपर से एक चिड़िया आई। मीनू चिड़िया बहुत ही ईमानदार थी और वो सबकी मदद करती थी। उसने भोला को ऊपर से आवाज लगाई, भोला भाई, तुम यहाँ कैसे? मीनू बहन, लिली ने मुझे धोखा दिया। बोली थी कि फल और घास है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गंदा पानी है। चिंता मत करो, मैं बाकी जानवरों को बुलाती हूँ। मीनू चिड़िया दौड़ती हुई बबलू बालू के पास गई। वह बबलू बालू और हिरन को लेकर कुएं के पास आई। बबलू बालू ने कहा, लिली की चालाकी अब और नहीं चलेगी, चलो भोले को बाहर निकालते हैं। सबने मिलकर भोले को बाहर निकाला। भोला बहुत खुश हुआ। धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम लोग न होते तो मैं यहीं फंस रहता। मीनू चिड़िया कहती है, चलो अब सब मिलकर लिली लोमड़ी को पकड़ते हैं। सब मिलकर लिली के पास गए। मोती हिरन ने कहा, लिली, अब तेरी चालाकी और धोखा जंगल में नहीं चलेगा। तूने भोले को धोखा दिया, अब सब मिलकर तेरी सजा तय करेंगे। बबलू बालू ने गंभीर आवाज में कहा, लिली को वादा करना होगा कि वो अब किसी को धोखा नहीं देगी। सबकी बातें सुनकर लिली डर गई। ठीक है, मैं मानती हूँ, अब किसी को धोखा नहीं दूंगी। भोला गधा मुस्कुराकर कहने लगा, आज मैंने सीखा कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, दोस्तों की सलाह माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और सच्चे दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए।